दोस्तों 99% मुकाबले को जीत चुका था मुंबई इंडियंस, लेकिन फिर क्रीज पर उतरे आशुतोष शर्मा और पलट कर रख दिया पूरा मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आप भी मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच हुए इस मुकाबले में आशुतोष और सूर्य कुमार यादव की दमदार बल्लेबाजी को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच बेहद ही शानदार मुकाबला खेला गया, जहां पर आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस को जीत मिली, लेकिन इस मुकाबले में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। तो हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला सैम करन ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया मुंबई इंडियंस की टीम को। मुंबई के लिए यहां पर दूसरे ओवर में एक बेहतरीन चौके के साथ ईशान किशन ने शानदार शुरुआत की, तो इसी ओवर में मिड विकेट की तरफ रोहित शर्मा के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला फ्लिप शॉट्स के जरिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुंबई इंडियंस को पहला झटका तीसरे ओवर की पहली गेंद पर कंगिसोर रबाडा ने दिया, जब उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए ईशान किशन को हरप्रीत बरार के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 8 गेंदों पर 8 रन बनाए और इस मुकाबले में टीम के लिए ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद स्काई क्रीज पर उतरे तो उन्होंने तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर मिड विकेट की तरफ शानदार चौके के साथ आगाज किया, तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, जब उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट थर्ड की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने इस मुकाबले का पहला छक्का चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर लगाया, जब डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 80 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए बेहतरीन चौका जड़ा, तो वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों दोनों बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस जारी था। वहीं पर पावर प्ले की आखिरी गेंद पर रोहित के बल्ले से एक और शानदार छक्का सामने की तरफ देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही पावर प्ले में मुंबई इंडियंस ने शानदार 54 रन बना लिए। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार छक्का जड़ा। इस बार अपना सुपला शॉट खेला उन्होंने और गेंद को सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। तो इसके बाद उनका ये शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और एक और शानदार चौका उन्होंने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर स्वीप शॉट के जरिए बिहाइंड द स्क्वायर खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों 10वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और इस बार उन्होंने सीधे छक्का जड़ दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर लिए सिंगल के साथ ही अपना एक और शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। सूर्य ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले में 34 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की चौथी गेंद पर रोहित के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने हर्षल पटेल की गेंद को एक हाथ से लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की चौथी गेंद पर सैम करन की गेंद को रोहित ने एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बैकवर्ड पॉइंट पर वो अपना कैच हरप्रीत बरार को थमा बैठे और मुंबई इंडियंस की टीम को रोहित के रूप में एक और झटका यहां पर सैम करन ने दे दिया। रोहित शर्मा की बात करें तो 25 गेंदों का सामना करने के बाद 36 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर मिड ऑफ की तरफ एक शानदार चौका जड़ा, तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर की तरफ और बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने इस ओवर में जड़ दिए। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी ओवर की आखिरी गेंद जो कि काफ़ी शानदार तरीके से मिड ऑफ के ऊपर खेलने में वो कामयाब हुए और इस ओवर में चौके के साथ ही इन दोनों बल्लेबाजों ने 15 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जब रबाडा की फुलटॉस गेंद को फ्लिक के जरिए लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्के के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तिलक के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला, यह भी एक कमाल का शॉट था। लेकिन इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर सैम करन ने सूर्य कुमार यादव को पेविलियन भेज दिया। यहाँ पर कमाल का कैच परब सिमरन सिंह ने पकड़ा और इस मुकाबले में सूर्य दमदार बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंदों पर 78 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी हर्षल पटेल की गेंद को तिलक वर्मा ने स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और एक और शानदार छक्का वो भी जड़ने में कामयाब हुए। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षल पटेल ने हार्दिक पांड्या को पेविलियन भेजा, हरप्रीत बरार के हाथों कैच कराकर
बनाकर और एक और झटका मुंबई इंडियंस की टीम को लगा। हार्दिक इस मुकाबले में 6 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 10 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। उस हार्दिक के आउट होने के बाद टिम डेविड क्रीज पर उतरे तो उन्होंने 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ा। तो इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार टिम डेविड ने मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। सेम करन की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से मैक्सिमम में तब्दील कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए हर्षल पटेल ने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर टिम डेविड को भी यहां पर सेम करन के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। टिम डेविड भी 7 गेंदों का सामना करने के बाद 14 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोमारियो सेपट को भी यहां पर शशांक सिंह के हाथों कैच कराकर हर्षल पटेल ने पेविलियन भेजा। उन्होंने 2 गेंदों पर 1 रन बनाया। तो वहीं पर इसके बाद आखिरी गेंद पर क्रीज पर उतरे मोहम्मद नबी ने सामने की तरफ शॉट खेला, गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और यहाँ पर हर्षल पटेल ने स्टंप उखाड़ दिया और वो रनआउट होकर पेविलियन लौटे, जिसके चलते मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवर में 192 रन बना पाई और 193 रनों का लक्ष्य रखा पंजाब किंग्स की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की तरफ से सेम करन और प्रभसिमरन सिंह पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों ग्रेलेट कोएजे की पहली गेंद पर कवर पॉइंट की तरफ शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया सेम करन ने, लेकिन इसके बाद दोस्तों पहले ओवर की तीसरी गेंद पर ही प्रभसिमरन सिंह को यहां पर ईशान किशन के एक कमाल के कैच ने पेविलियन भेज दिया और पहली सफलता मिल गई यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को। प्रभसिमरन सिंह अपना खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर ही वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों दूसरा ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह की चौथी गेंद पर रायली रोसो एक यॉर्कर गेंद को बिल्कुल भी ना समझ पाए और बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और जसप्रीत बुमराह ने दूसरी सफलता दिला दी यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम को। रायली रोसो भी 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने एक कमाल के रिव्यू के साथ ही यहां पर पेविलियन भेजा सेम करन को। सेम करन 7 गेंदों का सामना करने के बाद 6 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे। इसके बाद लियाम लिविंगस्टोन को तीसरे ओवर की पहली गेंद पर ग्रेलेट कोएजे की गेंद पर वो एक पुल शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद काफ़ी बल्ले के ऊपर लगी और यहाँ पर शानदार कैच को ग्रेलेट कोएजे ने भेजा और कॉटिन बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया लिविंगस्टोन को, जिन्होंने 2 गेंदों पर 1 रन बनाए। इसके बाद शशांक सिंह ने अच्छी बल्लेबाजी करनी शुरू की तो यहाँ पर भाटिया के साथ दोनों ने बेहतरीन तरीके से पावर प्ले को अच्छी तरीके से खेल कर निकाल दिया। पावर प्ले में 41 रन बने, लेकिन दोस्तों इसके बाद श्रेयस गोपाल ओवर डालने आए तो 7वें ओवर की पहली गेंद पर शशांक सिंह ने एक शानदार छक्का मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया श्रेयस गोपाल की गेंद पर, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर श्रेयस गोपाल ने हरप्रीत सिंह को कॉटिन बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और यहां पर 5वीं सफलता दिला दी मुंबई इंडियंस की टीम को। ये एक और बड़ी सफलता थी। हम बात करें यहां पर हरप्रीत की तो वो 15 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर जितेश के बल्ले से एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी व तीसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 बेहतरीन छक्के शशांक सिंह के बल्ले से देखने को मिले, जिसके चलते 9 ओवर की समाप्ति तक 76 रन बना लिए थे पंजाब किंग्स की टीम ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और विकेट गंवाया जितेश शर्मा के रूप में। जितेश अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर सकते थे इस मुकाबले में, लेकिन 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर वो भी LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। उन्होंने 9 गेंदों पर 9 रन बनाए, लेकिन अभी भी क्रीज पर आशुतोष शर्मा मौजूद थे, जिन्होंने 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर आकाश मधवल की गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद उनका ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी, जब उन्होंने रोमारियो सेपट की गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया। तो वहीं पर 12वां ओवर डालने आए हार्दिक पांड्या के ओवर में भी एक और कमाल का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला। मिनी हेलीकॉप्टर शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि उनकी दमदार बल्लेबाजी जारी रही। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 13वां ओवर डालने आए जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर शशांक सिंह बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार उनके बल्ले पर गेंद सीधी तरह से आई नहीं और वहीं पर खड़ी हो गई और तिलक वर्मा ने शानदार कैच पकड़ा और यहां पर शशांक सिंह के रूप में
एक और झटका लगा पंजाब को। शशांक ने 25 गेंदों पर 41 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के ओवर की 5वीं गेंद पर आशुतोष शर्मा के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट किया छक्के के लिए। इसके बाद दोस्तों उनका आक्रामक परफॉर्मेंस जारी रहा। 14वें ओवर की पहली गेंद पर भी उन्होंने रोमारियो सेपट की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद तो उनका दमदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसी बीच हरप्रीत बरार के बल्ले से भी 2 बेहतरीन चौके 15वें ओवर की पहली व दूसरी गेंद पर देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए आशुतोष ने एक और चौका 15वें ओवर की 5वीं गेंद पर ग्रेलाइट कोर्जे की गेंद पर लगा दिया। इसके बाद 16वें ओवर की चौथी गेंद जो कि 9 बॉल थी, इस पर शानदार छक्के के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मात्र 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक आशुतोष शर्मा ने पूरा कर दिया और इस मुकाबले को पलट कर रख दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की चौथी गेंद पर जो कि फ्री हिट गेंद थी, इस पर भी एक कमाल का शॉट खेला उन्होंने, रिवर्स स्कूप शॉट, और गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करके एक और छक्का जड़ दिया। जबकि दोस्तों इस 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर आकाश मधवाल की गेंद को हरप्रीत बरार ने भी छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की पहली गेंद पर ग्रेलाइट कोर्जे ने आशुतोष शर्मा को मोहम्मद नबी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और मुंबई इंडियंस की टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी इस मुकाबले की। आशुतोष शर्मा इस मुकाबले में 28 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी बल्लेबाजी कर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या 19वां ओवर डालने आए तो उन्होंने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर हरप्रीत बरार को भी एक बार फिर से मोहम्मद नबी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। हरप्रीत बरार 20 गेंदों पर 21 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद कांगेश्वर रबाडा क्रीज पर उतरे तो दोस्तों उन्होंने हार्दिक पांड्या के ओवर की 5वीं गेंद पर एक कमाल का छक्का डीप बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से खेला और गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत थी यहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम को, लेकिन उनके पास सिर्फ एक विकेट शेष था। आखिरी ओवर मुंबई इंडियंस की तरफ से आकाश मधवाल को सौंपा गया। रोहित शर्मा ने यहां पर फील्डिंग सेट की और स्ट्राइक पर थे कांगेश्वर रबाडा। पहली गेंद वाइड डाल दी, लेकिन इसके बाद जब पहली गेंद डाली गई तो उस पर यहां पर एक शॉट जरूर खेला कांगेश्वर रबाडा ने, लेकिन उस पर 2 रन वो लेना चाहते थे, लेकिन इसमें वो चूक गए और रन आउट होकर पेविलियन लौटे और मुंबई इंडियंस को आखिरी सफलता भी मिल गई और इस मुकाबले को शानदार तरीके से 9 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों ये मुकाबला आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।